यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ एक प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 40 था, वो है नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं जो 12 से विभाज्य है, उसका पता करना है। 4 में से एक संख्या 12 से विभाज्य है, कौन सी है। तो सबसे पहले हमें 12 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 12 से विभाज्य संख्या कौन होगी। तो 12 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये है कि 12 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 3 से विभाज्य हो, साथ साथ 4 से भी विभाज्य हो। यानी कि 3 से विभाज्य भी हो और 4 से भी, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए इनमें कौन सी संख्या है जो 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होगी, वही 12 से विभाज्य भी होगी। अब 3 से विभाज्यता का कैसे पता लगेगा। 3 से विभाज्य वही संख्या होगी जिनके अंकों का योग, जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग करेंगे, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है कि संख्या के इकाई और ढाई का जो संख्या है, संख्या की इकाई और ढाई पर जो संख्या है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए, वो 4 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या चेक ना करके सिर्फ इकाई और ढाई की चेक कर ले कि 4 से विभाज्य है कौन सी, मतलब इकाई ढाई की जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 3 से विभाज्य संख्या देखेंगे। कैसे पता लगेगा कि सभी अंकों का योग कर ले, उनको अगर 3 से विभाज्य है तो वो विभाजित होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए वाला कर देखेंगे, यदि अंकों का योग है 1 और 4 5 और 7 12 और 4 16 और 4 20, यानी कि यहाँ पे अंकों का योग आया 20, यानी कि 3 से विभाज्य 20 नहीं होगा। 20 से 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और अगर 3 से विभाजित नहीं है तो 12 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि क्या नियम है 3 से भी होनी चाहिए और 4 से भी, तो ये संख्या तो होगी नहीं। जब 3 से नहीं है तो 12 से तो नहीं होगी। फिर बी ऑप्शन, 2 8 10 और 8 18 और 5 23 और 6 29, 29 भी 3 से विभाजित नहीं होती, तो जब ये 3 से नहीं है तो ये 12 से विभाजित नहीं होगी। सी ऑप्शन के लिए फिर 3 से विभाजित देखेंगे तो अंकों का योग 4 3 7 और 9 16 7 23 और 6 29, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे डी 7 5 12 2 14 2 16 और 8 24, जो कि 3 से विभाजित 3 8 24, यानी कि 3 से विभाज्य है। अब 4 के लिए देखेंगे तो इकाई ढाई का 28 है, तो 4 से विभाज्य होगा, 4 7 28, यानी कि ये संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य है, तो ये 12 से विभाज्य होगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं 12 से विभाज्यता का क्या नियम है कि जो संख्या 3 से और 4 दोनों से विभाज्य हो वो 12 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, और 4 से अंकों विभाज्य कौन सी होगी, जिसका इकाई ढाई की जो संख्या है, इकाई ढाई पर वो संख्या 4 से विभाजित होगी, वो 12 से विभाजित भी होगी। इस पर आधारित हम अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।